बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए अहल ए इस्लाम, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब एक हाकिम अपने आखिरी सांसों में पूरी उम्मत मुस्लिमाह के लिए पैगाम छोड़ता है तो वो पैगाम साधारण नहीं होता, बल्कि उसमें हिकमत, इबरत और फितनों की आहट छुपी होती है। आज अरब मुल्क क्यों उसकी याद में आंसू बहा रहे हैं? क्यों उसके कहे हुए अल्फाज आज दौर ए फितना में पूरे होते दिखाई दे रहे हैं? क्या ये सब महज तुकद्दुर था या फिर कोई गैबी इशारा था जो उम्मत को सचेत करने के लिए दिया गया था? भाइयों और बहनों, याद रखो, दुनिया की हुकूमतें बदलती रहती हैं, लेकिन कुरान और सुन्नत हमें बताती हैं कि जब जुल्म हद से बढ़ता है तो अल्लाह ताला अपनी रहमत और अपने अजाब दोनों का जाहिर करता है। क्या उस हाकिम के अल्फाज इसी सुन्नतुल्लाह का हिस्सा थे? क्या उसने हमें इबरत दिलाने के लिए अपने वक्त से पहले खबरदार किया था? हमारे साथ आखिर तक रहिए, क्योंकि जब आप उसकी कही हुई गवाही सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये सिर्फ एक हाकिम की तहरीर नहीं, बल्कि पूरी उम्मत के लिए एक नसीहत, एक इबरत और शायद एक तंबीह थी। आज से तकरीबन 17 साल पहले मुअम्मर गद्दाफी ने जिस अंदाज में इजराइल और मिडिल ईस्ट के हालात पर अल्फाज कहे थे, आज वही हर्फ बहर्फ हकीकत में तब्दील हो रहे हैं। खासकर वो तमाम अरब हुक्काम जो उस वक्त गद्दाफी की बातों को सुनकर हंस रहे थे और समझ रहे थे कि शायद कोई पागल दीवानों जैसी बातें कर रहा है, आज वही लोग जरूर उस बयान को याद करके आंसू बहा रहे होंगे। गद्दाफी पर तफसील से गुफ्तगू तो आगे होगी ही, मगर उससे पहले हेनरी किसिंजर से मंसूब वो मशहूर जुमला सुनना जरूरी है कि यह खतरनाक हो सकता है अमेरिका का दुश्मन बनना, लेकिन अमेरिका का दोस्त बनना घातक है। यानी साफ लफ्जों में कहा जाए तो अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक हो सकता है, मगर उसका दोस्त होना जानलेवा साबित होता है। और आज के वक्त में इस बात को कतर, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब और यूएई जैसे अरब मुल्कों से बेहतर कौन समझ सकता है, जिन्होंने लंबे अरसे तक अमेरिका की दोस्ती पर एतबार किया और उसकी गोद में बैठकर यही उम्मीद बांधी कि जब भी दुश्मन ए इस्लाम हमला करेंगे तो अमेरिका उनकी हिफाजत करेगा। लेकिन जब दोहा की सरजमीन पर इजराइल ने पहली बार एयर स्ट्राइक की, जो अरब दुनिया की तारीख में किसी भी खलीजी मुल्क पर पहली इजरायली स्ट्राइक थी, तो इसने इन सब की जड़ों तक को हिला डाला। अब अगर मुअम्मर गद्दाफी के मामले पर लौटें तो यह सन 2008 की बात है, जब अरब लीग का इजलास दमिश्क, सीरिया में हुआ। उसी इजलास में गद्दाफी ने अरब उम्माह के तमाम बड़े लीडर्स की मौजूदगी में वो यादगार खिताब दिया था जिसे आज भी दुनिया तब तक याद रखेगी जब तक अमेरिका का निफाकी निजाम दुनिया पर हावी है। असल में यह तकरीर अरब जबान में काफी लंबी थी, मगर हम यहाँ उसका एक छोटा और अहम हिस्सा बयान करते हैं। गद्दाफी ने इराक और शहीद सद्दाम हुसैन का जिक्र करते हुए कहा था, इराक पर हमला करने की वजह आखिर क्या थी? क्या उसामा बिन लादेन इराकी था? नहीं। क्या न्यूयॉर्क पर हमला करने वाले इराकी थे? नहीं। क्या पेंटागन पर हमला करने वाले इराकी थे? नहीं। क्या इराक के पास वाकई में मास डिस्ट्रक्शन के हथियार थे? बिल्कुल नहीं। और अगर होते भी तो क्या दुनिया के और मुल्कों के पास नहीं है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान सबके पास हैं। तो क्या हमको इन सबके खिलाफ भी जंग छेड़ देनी चाहिए? सबको बर्बाद कर देना चाहिए? आखिर इराक की बेकसूर कौम और उसके 10 लाख मुसलमानों का खून बहाने का क्या औचित्य था? इस खिताब के दौरान गद्दाफी ने उन तमाम अरब हुक्काम को भी आईना दिखाया था जो हमेशा से ही अमेरिका की गोदी में बैठे रहते हैं। उन्होंने तंजिया लहजे में कहा, क्या हमारे ये अमरीकी दोस्त इस जुल्म का कोई जवाब रखते हैं? मगर वहां मौजूद लीडर्स बस मुस्कुराते रहे। मुअम्मर गद्दाफी ने फिर कहा कि एक बाहरी ताकत आती है, उम्माह की सरजमीन पर कब्जा करती है और हमारी खिलाफत को तबाह करती है, और हम सिर्फ तमाशबीन बनकर देखते रहते हैं। उसने उम्माह की सरजमीन पर कब्जा किया और फिर हमारे एक लीडर, हमारे रहबर यानी शहीद सद्दाम हुसैन को फांसी पर चढ़ा दिया। और अफसोस, उस वक्त हम सब लोग किनारे बैठकर तमाशा देखते रहे और हंसते रहे। आखिर वो कैसे हमारी उम्माह के एक हाकिम को इस तरह शहीद कर सकते हैं? असल में उन्होंने सिर्फ सद्दाम हुसैन को नहीं, बल्कि पूरी अरब लीडरशिप को तौहीन के साथ फांसी पर चढ़ा दिया, और हम फिर भी गाफिल बने बैठे रहे। सवाल तो ये है कि क्या सद्दाम हुसैन की शहादत की तहकीकात नहीं होनी चाहिए थी? वरना अगला निशाना हम में से किसी का भी हो सकता था। जी हां, जब मुअम्मर गद्दाफी ने ये अल्फाज कहे कि अगला नंबर हम में से किसी का भी हो सकता है, तो वहां मौजूद कई अरब हुक्काम जोर जोर से हंसने लगे। मगर गद्दाफी न तो हंसा
और न ही उसने इसे मजाक समझा, बल्कि वो इस मामले को लेकर बेहद गंभीर था। उसने उन हुक्काम को तर्क के साथ याद दिलाया कि सद्दाम हुसैन भी कभी अमेरिका का दोस्त था। क्या अमेरिका ने किसी दौर में सद्दाम को इस्तेमाल करके ईरान के खिलाफ जंग नहीं लड़ी थी? क्या वो कभी अमेरिका का करीबी नहीं रहा? यहां तक कि उस वक्त अमेरिका का डिफेंस सेक्रेटरी उसका दोस्त हुआ करता था। लेकिन अंजाम ये निकला कि उसी दोस्त ने आखिरकार उसे फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। गद्दाफी ने साफ कहा था, तुम लोग भी उसी अमेरिका के दोस्त हो, या फिर खुलकर कह दो कि नहीं हो। मगर अफसोस, इस इबरत से किसी ने सबक न लिया और हुआ वही जो गद्दाफी ने कहा था। 2008 के बाद मुश्किल से 3 साल ही गुजरे थे कि 2011 में सबसे पहला निशाना वही शख्स बना जिसने चेतावनी दी थी, यानी मुअम्मर गद्दाफी खुद। अमेरिका ने नेटो के साथ मिलकर उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। उसके साथ ही दफन कर दी उस लीबिया की शान, चैन और खुशहाली, वो लीबिया जिसे गद्दाफी के दौर में यूरोप जैसी जिंदगी का मिसाल माना जाता था। उसके बाद दूसरा नंबर आया बशर अल असद का, जो उस वक्त गद्दाफी की तकरीर पर सबसे ज्यादा हंस रहा था। लेकिन उसके लिए राहत की बात यह रही कि उसके पास रूस जैसा एक मजबूत हलीफ था, जिसने उसे और उसकी हुकूमत को कुछ सालों तक गिरने से बचा लिया। और फिर 2024 से 25 में जब उसकी हुकूमत डगमगाई भी, तो रूस की मदद से कम अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। इसके बाद दुश्मन ए इस्लाम अमेरिका ईरान की तरफ बढ़ा। उस वक्त भी अरब हुक्काम यही समझते रहे कि ईरान तो उसका खुला दुश्मन है, तो हमें क्या खतरा। मगर उन्हें एहसास ही नहीं था कि मुअम्मर गद्दाफी की जुबान से निकले हुए अल्फाज पत्थर की लकीर साबित होंगे। और आज दोहा पर हुई स्ट्राइक के बाद ये साफ हो चुका है कि अब तगूत ताकतों का हमला सीधा इन्हीं मुल्कों पर शुरू हो चुका है। यही वजह है कि ये तमाम अरब हुक्काम आज बेहद परेशान, उलझे हुए और हिले हुए नजर आ रहे हैं। असल वजह यह है कि ईरान जैसे मुल्क भले ही अमेरिका के मुकाबले में कमजोर हों, मगर वो बिल्कुल खाली हाथ नहीं। उनके पास अभी भी अपनी मजबूत तैयारी और इंतकाम की ताकत है। लेकिन ये अरब हुक्काम, जिनके पास दौलत तो बेशुमार है मगर इत्तेहाद और हिम्मत नहीं, वो अब न इधर के रहे न उधर के। उन्होंने पिछले 2 दशकों में अपनी ताकत के हिसाब से तैयारियां की, जिसका नतीजा हमें ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग में दिखा। मगर कतर, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब और यूएई जैसे अरब देश पूरी तरह उलझ गए हैं। इनके पास अपने दुश्मनों पर कोई सीधा हमला करने की ताकत नहीं, सिर्फ दौलत है जो उन्होंने अमेरिका को सुरक्षा के बदले दी। उनके हथियार और मिलिट्री बेसिस भी अमेरिका के नियंत्रण में हैं। कतर पर ईरान ने हमला किया और अमेरिका ने इसे रोकने में कोई खास मदद नहीं की। अब ये सारे अरब देश परेशान हैं, क्योंकि ईरान की तरह वे इजराइल पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर सकते। और जब अमल करना मुमकिन नहीं है, तो दुश्मन बार बार हमला करता रहेगा। अगर यह वीडियो आपको इल्म और हिकमत दे रहा है, तो इसे भाई और बहनों के साथ साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई हिदायत आपको मिलती रहे।